Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने इंटीग्रेशन के काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें लिखा होता है इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है एज द लिमिट ऑफ सम। ठीक है, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम एक बार देख लेते हैं। उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है। डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ अ सम। तो हम लोग अब डेफिनेट इंटीग्रल्स पर बढ़ चुके हैं। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स अभी तक चल रहे थे अभी आपके, ठीक है। अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं। तो अब एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो ये जो वर्ड है ना डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें फर्दर एक तरीका होता है जिसमें बोलते हैं एज द लिमिट ऑफ अ सम। लिमिट यूज़ होती है, समेशन करना होता है, समेशन का सिंबल के साथ साथ लिमिट यूज़ करते हैं और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो आओ देख लेते हैं इसमें सब चीज़ें क्या है। पहले तो डेफिनेट इंटीग्रल समझते हैं क्या होता है। देखो बेसिक अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि इंटीग्रेशन क्या था। इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये आपको पता था। अब एक बात और बताऊं, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन में इंटीग्रेशन क्या होता है। एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो सकता है। सपोज x इक्वल टू ए से आप स्टार्ट कर रहे हैं और x इक्वल टू बी तक चल रहे हैं। ये आपका x एक्सिस है, यहाँ पर ये y एक्सिस है, ठीक है। तो x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, यहाँ पर ये जो पार्ट देख रहे हैं ये एरिया है। तो एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक बार समझेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना है, वो भी इस लिमिट के मेथड से समझना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके कई सारे टुकड़े कर देता हूँ। ये छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना देता हूँ। हजारों रेक्टेंगल बना दिए, ठीक है मैंने, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए। अब सपोज आपने जो पार्ट्स किए वो कितने पार्ट्स हैं, वो सपोज आपने n पार्ट कर लिए। अब जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनकी विड्थ कितनी है, सपोज n जो h विड्थ है, छोटी सी जो विड्थ है ना वो h है। अब आप दिमाग लगाओ कि n पार्ट्स है और h विड्थ है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया NH हो गया। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल NH है, NH की वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल है B, तो B में से अगर आप -a कर दोगे तो आपको NH की वैल्यू मिल जाएगी। NH का फॉर्मूला आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर आपको तो न्यूमेरिकल ये मिला था कि लिमिट की वैल्यू a से जा रही है b तक जाती, अगर आपके पास फंक्शन f ऑफ x है dx, ये मुझे निकालना था। तो ये कैसे निकल के आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। अब फॉर्मूला क्या है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। फॉर्मूला है उनका लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ h है, फिर ब्रैकेट के स्टार्ट है f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ब्रैकेट में बंद कर दो, फिर बाहर भी ब्रैकेट लो। ये फॉर्मूला है। अब आप कहेंगे सर ये ऐसा कैसे हुआ। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू a है। अगर आप x की वैल्यू a डालेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आप कहाँ पहुँच जाएंगे, f ऑफ a पर पहुँच जाएंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाए हैं उसकी हाइट कितनी है, f ऑफ a हाइट है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को ध्यान से समझना। f ऑफ a इसकी हाइट है और ये जो विड्थ है वो h है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, f ऑफ a इंटू एच। देखो f ऑफ a इंटू एच। अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं। तो दूसरे वाले के लिए यहाँ पर अगर a है तो बीच में छोटी सी विड्थ h है, तो अगले वाले की जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या पॉइंट होगा, वो पॉइंट होगा a प्लस एच। उसके करस्पॉन्डिंग अगर निकालेंगे वैल्यू तो कितनी आएगी, f ऑफ a प्लस एच, मतलब हाइट आ गई। उसमें अगर h की मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड वाले का एरिया हो जाएगा। लाइक दैट ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट वाली पोजीशन की बात करेंगे तो n-1 आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका सेकंड वाली पोजीशन से h आया है, थर्ड वाली पोजीशन से 2h आया है, तो nth वाली पोजीशन से क्या आएगा, n-1 आएगा। सिंपल सी बात है, n-1 इंटू डी नहीं है, h है। ये मैंने AP का फॉर्मूला लिख दिया जल्दबाजी में, h है वो। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा ना f ऑफ n-h, पूरे ब्रैकेट में बंद किया है। तो अब यही फॉर्मूला आपने पढ़ना है अच्छे से, ये फॉर्मूला पूरा लर्न कर लेना है अच्छे से। इसी पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं, इसी पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। ओके, अब मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दूँ कि सपोज आपके पास 1 2 3 जो कहते हैं ना सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सपोज n तक अगर जाती है कोई टेबल,
कोई नंबर n तक जाता है तो फॉर्मूला क्या याद था आपको, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपको याद था। अगर आपसे बोला जाए कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, तब आप फॉर्मूला क्या लिखते थे, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये लिखते थे। आपसे बोला जाए कि 1 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3 डॉट 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 n की पावर 3, तो इसके लिए अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता था, n+1 डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर 2, ये फॉर्मूला बनता था। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद थे अभी तक, ठीक है। तो अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, अगर आपसे बोला जाए कि 1 2 3 डॉट 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 और n-1 तक अगर ऐड करना है तब क्या लिखोगे, तो nth टर्म है जो n-1 बन गया, मतलब n की पोजीशन कौन ले लेगा, n-1, n की पोजीशन n-1 ले लेगा, +1 फॉर्मूले का चल रहा है, डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 और फिर n-1 का स्क्वायर करूँगा, तब एक रिलेशन क्या मिलेगा, तब आपके लिए वो वर्क बन गया। कौन सा वर्क बन गया, जो मैं सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अब जरा देखना फॉर्मूला कितना आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो एक n आ जाएगा, फिर n-1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2n-1। याद करने का तरीका आसान हो गया, जहाँ पर n था वही है, n+1 की जगह n-1 हो गया, 2n+1 की जगह 2n-1 हो गया, सभी जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि n-1 तक हम लोग चलते थे। अब मैं बात करूँगा 1 क्यूब 2 क्यूब 1 की पावर 3 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 डॉट 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 n-1 की पावर 3। तो ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूला बनेगा n-1 डिवाइडेड बाई 2 उसकी पावर स्क्वायर, होल पावर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में देखते हैं किस टाइप का न्यूमेरिकल्स है हमारे पास। ओके, तो न्यूमेरिकल्स में हमारे पास है, सबसे पहले मैं एक लाइन, देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बहुत कम है, अच्छी बात तो यही है। तो सबसे पहले एक बेसिक फंडा देखते हैं लाइन का न्यूमेरिकल कैसा होता है। तो सपोज मैंने 2x+1 का एक न्यूमेरिकल ले लिया, अपनी मर्जी से न्यूमेरिकल बना दिया मैंने, ठीक है। और आप ऐसा करें 2 से लेके 3 तक जाएं, ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक मोटे मोटे हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सिचुएशन क्या है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि a की वैल्यू यहाँ पर आपको 2 नज़र आ रही है, b की वैल्यू आपको 3 नज़र आ रही है। NH का जो फॉर्मूला था वो b-a था, तो b की वैल्यू 3 है, -2 करेंगे तो NH की वैल्यू आ जाएगी 1। इसको हम पैक करके रख लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी मुझे। फिर आप एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे थे, तो a लिख दो, i लिख दो, चलेगा। अब आप फॉर्मूला लिख रहे थे, तो फॉर्मूले में क्या था, लिमिट थी, लिमिट पहले नहीं लगाई मैंने, लिमिट थी, लिमिट h टेंस टू 0 था। फिर समेशन, समेशन किसके लिए, समेशन वाला तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया नहीं ना, तो समेशन छोड़ देता हूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। आप एरिया निकाल रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 निकाल रहे हैं, फिर आपने h लिखा है, फिर ब्रैकेट में f(a) प्लस f(a) प्लस h प्लस डॉट 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 f(a) प्लस n-1 इंटू h, ब्रैकेट बंद। तो अब आप देखेंगे कि f(a) की वैल्यू क्या आएगी, a कितना यहाँ पर 2 है, तो f(2) की वैल्यू कितनी आएगी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इट मीन्स 5। अब आप देखेंगे f(a) प्लस h की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आपके पास 2 है और h तो वही रहेगा, आप यहाँ पर लिख दें, तो 2 प्लस h प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 1 5 5 प्लस 2h आएगा इसकी वैल्यू। अब आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ पर f(a) प्लस n-1 इंटू h, इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो कैसे निकाली जाएगी, आओ देख लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे लिख देता हूँ, यहाँ पर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो चल जाएगा, इतना समझ में आ ही गया, मैंने तो लिख ही दिया ना, a की वैल्यू 2 लिख ही देता हूँ, 2 प्लस n-1 इंटू h। अब आप देखें 2 मल्टीप्लाइड बाई x की पोजीशन पर लिखा है 2 प्लस n-1 इंटू h, बंद किया, प्लस 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर दें, 2 2 ज़ा 4 1 5, देखो 5 मिलेगा।
फिर आपको क्या मिलेगा, 2 की मल्टीप्लाई के साथ n-1 इंटू एच मिलेगा। ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं निकल कर। अब हम क्या करने वाले, एरिया निकाल रहे थे, तो लिमिट लिखने वाले हैं, h टेंस टू 0 लिखने वाले हैं, फिर बाहर h, f ऑफ a की वैल्यू आपके पास 5 है, f ऑफ a प्लस h की वैल्यू आपके पास 5 प्लस 2h है, और ऐसा ही हिसाब किताब चलता रहेगा। और यहाँ पर आपको मिला 5 प्लस ट्वाइस ऑफ n-1 इंटू एच, ये मिला है। अब आप देखेंगे कि ये 5 आपको कितनी बार मिलेगा, n टाइम्स मिलेगा, क्योंकि आपने n पार्ट्स किए थे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद होंगी, हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात की है। तो लिमिट h टेंस टू 0, बाहर आपको h मिल रहा है, यहाँ पर ये जो 5 है ये n टाइम्स तक मिलेगा, तो 5n लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। प्लस अब यहाँ पर देखेंगे ये 2h है, और ऐसे 2h 2h 3h, क्योंकि यहाँ पर n-1 है ना। एक मिनट, मैं थर्ड वाला भी निकाल देता हूँ, f ऑफ a प्लस 2h, थर्ड वाला है ना, f ऑफ 2 प्लस 2h, यहाँ पर आ जाएगा आपको 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2h प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, ये तो 5 ही मिलेगा। फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4h मिलेगा, यहाँ पर 4h आ रहा है, तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर 4h मिलेगा, तो 2h मिल रहा है, फिर आपको 4h मिल रहा है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2h मिल रहा है। इस हिसाब से आपको बिल्कुल आगे बढ़ते रहना है, और कितने तक टर्म जाएंगे, n-1th टर्म तक जाना है आपने। ये n-1 टर्म क्यों लिखा, कि अगर यहाँ से स्टार्ट करते 1 2 3 तो n टर्म है, तो एक अगर हटा दिया तो टर्म कितने हो गए, n-1 टर्म हो गए, ठीक है। ये पॉइंट आपने बस देखना होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर यूज़ कर लेते हैं, स्पेस कम है। यहाँ तक बेटे बहुत ध्यान से देख लो आप लोग, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नए हैं, हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाए। ओके, तो अब मैं यहाँ से स्पेस को निकालता हूँ और अगले पेज से स्टार्ट करता हूँ। सिचुएशन क्या है, आप निकाल रहे थे इंटीग्रेशन a, मैंने लिख दिया a, एरिया अंडर द कर्व है ना। फिर लिख रहा है आपने लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आपने h लिखा हुआ है, फिर ये ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये 5n है। यहाँ पर आप 2h कॉमन ले लें, जैसे ही 2h कॉमन लेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, डॉट 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 n-1th टर्म तक जाना था आपने, 1th टर्म तक जाना था आपने, ठीक है। फिर आपने लिमिट लिखा है, h टेंस टू 0 लिखा है, h लिखा है, यहाँ पर तो आपको 5n मिल गया, यहाँ पर आपको 2h मिल गया। अब ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। ये फॉर्मूला किसका है, वो नेचुरल नंबर्स के समेशन का है, तो आंसर क्या आता था, n-1 डिवाइडेड बाई 2। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि n-1 तक था, इसीलिए वो फॉर्मूले बताए गए थे। इस वाले 2 से ही 2 कैंसिल आउट कर देंगे। लिमिट h टेंस टू 0, बाहर आपके पास h है, ब्रैकेट के अंदर 5n के साथ साथ में अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, तो पहले तो nh लिखा है तो nh लिख देता हूँ, और n-1 लिखा हुआ है, ठीक है, nh। अब आप देखेंगे कि nh की वैल्यू क्या थी, तो मैं आपको न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ nh की वैल्यू क्या थी। यही आपके पास न्यूमेरिकल है, nh की वैल्यू देखो 1 है, ठीक है। यही वाली वैल्यू हमने वहाँ पर फर्दर एंटर करनी है, तो nh की वैल्यू आपको 1 मिल चुकी है। यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ और इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ फर्दर अंदर। लिमिट h टेंस टू 0, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5nh, एक ये मिलेगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई है, n-1, ये बंद कर दिया मैंने, ओहो, h की मैंने मल्टीप्लाई की इसके साथ, तो h की मल्टीप्लाई इधर भी तो करनी है, तो ns तो 1 हो गया, तो यहाँ पर एक h रह जाएगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। लिमिट h टेंस टू 0, फिर इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं, तो हटा दो, 1 हो गया, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये nh हो गया, माइनस का h हो गया, फिर nh की वैल्यू 1 हो गई है। लिमिट h टेंस टू 0, ये आपके पास टोटली 5 आ गया, ये 1 आ गया, माइनस का h आ गया। इट मीन्स अब आपका रिजल्ट जो है लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 6 माइनस h, अप्लाई लिमिट, रिजल्ट इज 6। आपका आंसर 6 आया। और अच्छी बात यह है कि इन आंसर्स को आप चेक भी कर सकते हो कि ये आंसर मेरा ठीक है कि नहीं है। आओ मैं आंसर को चेक करके दिखा देता हूँ। आप इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, न्यूमेरिकल था 2x + 1 dx, और लिमिट थी आपके पास 2 to 3। तो 2x का आंसर क्या आता था, 2x² / 2 इंटीग्रेशन, और 1 का आंसर क्या आता था, x, और पूरे पे पैक करते थे लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। 2 से 2 की कटिंग कर दो, पहले हम अपर लिमिट डालते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 + 3 हो गया, फिर माइनस लगाया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 + 2 हो गया, 9 3 12,
और 4 2 6, 12 में से 6 गए 6, देखो 6 आंसर आ गया। आप कहेंगे सर ये 2 लाइन में जब सॉल्व हो सकता है इतना बड़ा क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रोसेस है, हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये हमने पढ़ना है। ठीक है, ये एक ट्रिक है, तो ये ट्रिक भी आपको आनी चाहिए। आपके पास न्यूमेरिकल का आंसर तो बहुत इजीली है, सॉल्व हो जाएगा। इसे आगे 6 आगे देखो 2 लाइन में आंसर आ गया। और ये कितना लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आप ऐसा करके आ जाओगे, लेकिन अगर उसने पूछा है कि न्यूमेरिकल करना है, इवैल्यूएट एज द लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ द सम में अगर ऐसा ही लिख दिया तो आपने अगर ये लिख दिया तो नंबर आपको 0 मिलेंगे। ये बात याद रखना, आपको इसी पैटर्न से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, आप तो इस पर फोकस करें। और मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स दिखा देता हूँ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में कैसे कैसे लिखे हुए हैं आप देखेंगे। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है इसकी, तो घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। देखो 8.15 एक्सरसाइज है और टोटल क्वेश्चन कितने 7। इसमें आपको क्वेश्चन कैसे मिलते हैं? सबसे पहले अलजेब्रा में लिखो, एक लीनियर फंक्शन लिखा है x प्लस हाफ, और यहाँ पर सिंगल x लिखा है, 2x माइनस 1, यहाँ पर 2 माइनस एक्स, तो ये बिल्कुल लीनियर पार्ट हो गए दो। फिर उसके बाद में क्वाड्रेटिक न्यूमेरिकल्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 5 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 3x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 5, ये सारे लीनियर पार्ट थे। फिर से एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये सारे लीनियर पार्ट हैं यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद में कुछ पार्ट एक्सपोनेंशियल के, e की पावर x और e की पावर x, 2 प्रैक्टिस करवा दिए। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आता है साइन एक्स और कॉस एक्स का भी आता है, वो आपकी बुक में अगर नहीं दिया है तो आप मुझसे कमेंट कर देना, मैं जस्ट मिनट एग्जांपल चेक कर लूँ साइन एक्स का नहीं दिया कि कॉस एक्स का नहीं दिया। अगर इसमें नहीं होगा तो फिर मैं इंटरनेट से निकाल के दे दूँ, नहीं तो आप खुद इंटरनेट से निकाल के सकते हैं और सॉल्व करना, मुझे बता देना। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आप इनको स्टार्ट करें सॉल्व करना। आप जैसे ये न्यूमेरिकल बोर्ड में आया हुआ है, तो ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लें क्या? एक न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एक लीनियर न्यूमेरिकल हम अपनी बुक से ही उठा लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं न्यूमेरिकल ले लेता हूँ 2x माइनस 1 का न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। x प्लस हाफ का न्यूमेरिकल तो ठीक ही है, बस में 0 वाला पार्ट है ना, आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो वही ले लेते हैं। चलो, हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल लिया आज की एक्सरसाइज का 8.15 जो एक्सरसाइज है तो न्यूमेरिकल सेकंड। तो आपको जो सॉल्व करना है वो 0 से लेके 5 तक जा रहा है फंक्शन, और x प्लस हाफ लिखा हुआ है और साथ में है dx, ये न्यूमेरिकल है। तो अब आपको समझ में तो आ ही चुका होगा कि NH कैसे निकालेंगे। NH का फॉर्मूला क्या था? NH का फॉर्मूला था b माइनस a मीन्स 5 आगे डायरेक्ट। ठीक है, फिर इसका आंसर कैसे निकालते थे? एरिया निकालते थे हम लोग। फिर क्या लिखते थे? लिमिट लिखते थे, लिमिट h टेंस टू 0 लिखते थे, फिर यहाँ h लिखते थे, ब्रैकेट लगाते थे। फिर अंदर क्या लिखते थे? f ऑफ a लिखते थे, फिर f ऑफ a प्लस h लिखते थे, फिर f ऑफ a प्लस 2h लिख देते थे। 3 हो जाएंगे, थोड़ा और अच्छा हो जाता है क्योंकि पिछली बार मुझे करना पड़ा। और लास्ट वाला a प्लस n माइनस 1 इंटू h लिखते थे, ब्रैकेट बंद कर दो। a की वैल्यू आपके पास है 0, तो f ऑफ 0 हो गया, तो f ऑफ 0 निकालना है पहले। तो f ऑफ 0 जब निकालना है तो आपको हाफ ही मिलेगा। फिर f ऑफ, ये तो 0 है तो f ऑफ h ही तो बचेगा, 0 प्लस h तो वही होता है, तो f ऑफ h निकालना है तो h प्लस हाफ होगा। फिर आपने f ऑफ 2h निकालना है क्योंकि ये तो 0 ही है, f ऑफ 2h निकालना है तो ये आ जाएगा 2h प्लस हाफ, लाइक दैट है, चलता रहेगा। लास्ट वाला टर्म भी लिख दो, f ऑफ n माइनस 1 इंटू एच। आपको पता है ना मैं a क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये 0 है। अब इसकी जगह कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लिखेंगे n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस हाफ, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इन सारी वैल्यूज़ को जाके एंटर कर देंगे तो फिर से a लिख रहे हैं, फिर से लिमिट लिखना पड़ रहा है, h टेंस टू 0 भी लिखना पड़ रहा है, h भी लिखना पड़ रहा है, ब्रैकेट लगा दिया। f ऑफ जो a लिखा है उसकी वैल्यू हाफ है। फिर अगला नंबर है h प्लस हाफ का, फिर उससे भी अगला नंबर है 2h प्लस हाफ का, लाइक दैट। फिर अगला नंबर आपको मिलेगा n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एच और इंटू हाफ का। इसको भी एक करली ब्रैकेट में पैक कर देते हैं क्योंकि स्मॉल स्मॉल करली, और फिर एक बड़े ब्रैकेट से पैक कर देते हैं फाइनली। अब आप देख रहे होंगे कुछ कि 1/2 कितनी बार आएगा? 1/2 आएगा n बार, n टाइम्स। तो लिमिट चल रही है, h टेंस टू 0 भी चल रहा है, h भी चल रहा है, यहाँ पर n डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा क्योंकि n टाइम्स तक है। फिर आपने देखा h भी है मेरे पास, फिर मेरे पास 2h भी है, और ऐसी सिचुएशन मिल रही n माइनस 1h तक, मतलब n माइनस 1th टर्म तक चल रही कंडीशंस। ओहो, आई एम सॉरी, इसको मैं इस वाले ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देता हूँ और बाहर ये वाला, हाँ बाहर ये वाला ब्रैकेट लगाना है।
ये देखो गलती हो जाती, प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना, ये गलती हो गई मेरे से। लिमिट, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h n/2 प्लस h अगर हम कॉमन ले लेते तो ये 1 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, और चलते रहेंगे n-1th टर्म तक चलेंगे। ये वैल्यू नहीं है, ये इतने टर्म तक चलना है, ठीक है। तो इतने टर्म तक चलना है, तो फिर सिचुएशन क्या हो गई, इसको अब पैक कर देंगे। फिर से वही वाला फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, n/2 साथ में h भी है, और इसका आंसर क्या आता था n-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, NH की वैल्यू लिखने वाला हूँ, इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो ये आपको NH डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा, प्लस एक NH यहाँ मिलेगा। जब H की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंदर भी NH माइनस H डिवाइडेड बाई 2, ऐसा मैंने लिख दिया, तो टेंशन खत्म हो गई इस बार। NH की वैल्यू आपने निकाल के रखी 5, तो मैं इसी लाइन में यहीं पर एडजस्ट कर देता हूँ ताकि एक ही साथ आपको कवर हो जाएगा आंखों से। यहाँ आ जाएगा 5/2, ये आ जाएगा बाहर 5, अंदर मिलेगा 5 माइनस H और डिवाइडेड बाई 2, ये बंद कर दिया मैंने। लिमिट की वैल्यू क्या चल रही है H की 0, तो आप 0 एंटर करेंगे तो 25/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखो मेरे पास क्या मिलेगा आपको। अगला पॉइंट आपके पास आने वाला है, आप ए सॉल्व कर रहे थे तो ए का आंसर आएगा 5/2, और यहाँ लिखा है प्लस फिर 25/2, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको 30/2 मिलेगा, आंसर आपको 15 आएगा, ठीक है। अगर आप चेक करना, तो ये वहाँ चेक मत करना, आप अपने लिए चेक करना चाहते हो तो x प्लस हाफ dx इंटीग्रेशन 0 to 5, आंसर क्या आएगा x² / 2 x/2 ब्रैकेट बंद कर दो 0 to 5, आंसर आएगा 25/2 5/2, एक तो 0 है तो बेकार है, दूसरा पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 30/2, आंसर आ गया 15। देखो ये आना भी था, ये आना भी था, ये सिर्फ आपका रफ वर्क है चेकिंग के लिए, आंसर आना भी था आपका, तो आंसर आ चुका है। तो आज हम लोगों ने लीनियर पार्ट की प्रैक्टिस कर ली है, और आपके लिए जितने भी लीनियर के पार्ट न्यूमेरिकल मिल जाए ना, उनको वो सॉल्व कर लेना, फिर हम लोग क्वाड्रेटिक बाद में करते हैं। सो थैंक यू, गुड बाय।